Hey, do it now. Yeah, hey. हे तुम वही हो ना जो वीडियो देखकर भी ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, बस देखे ही जाते हो। भाई कौन हो, कहाँ से आते हो? अगर तुम वही हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है? साइड हटो। ओवर एक्टिंग के लिए सॉरी, 50 रुपये काट लेना। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, चलो। सुबह सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आप सबसे पहले क्या देखना पसंद करते हो? सनशाइन, क्लीनलीनेस, फ्रेशनेस, फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स वगैरह वगैरह। खैर, मान लो इन सब की जगह आपको ये देखने को मिलता है, या फिर ये, या फिर ये। टू डिसगस्टिंग, राइट? अब बात को ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत का सपना सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं, हम सब का सपना है। पर हम में से आज तक कितनों ने इस बात पर अमल किया है? चलो मान लिया कि स्वच्छ भारत के तहत एक बात अच्छी है कि ओपन डेफिकेशन रोकने के लिए हर गांव में टॉयलेट्स बनाए गए, पर स्टिल नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल डेफिकेट्स इन द ओपन। अभी जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो, वहाँ पे ओपन डेफिकेशन अभी भी चालू है। और डेफिकेशन के बाद लोग जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं वही पानी फिर लोग पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीमारी तो होना ही है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई गांव का इलाका है और मैं गांव में जाकर वीडियो बना रहा हूँ। ये शहर का ही इलाका है और मेरे घर के पास का ही एरिया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, द लैंड कैन बी यूज्ड फॉर सेलिंग, नॉट फॉर ओपन डेफिकेशन, रिमेंबर इट। अब आप ये मत सोचना कि मैं स्वच्छ भारत अभियान को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। I am totally in support of it, as it had done a remarkable feat in covering all the rural areas, in making them defecation free. My point here is, if such cleanliness can be done in the village areas, then why can't so be done in our nearby cities? अभी आप मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे रोज़ सब्जी मंडी लगती है। कई लोग यहाँ पे सब्जी बेचने आते हैं, एंड मोस्टली दे आर फ्रॉम द विलेज एरियाज़। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कचरा वचड़ा नहीं होता है, सब कुछ होता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये लोग घर जाने से पहले सारा कचरा साफ़ करके एक डस्टबिन में डाल के अपने घर को लौटते हैं। इफ़ सच विलेज पीपल कैन हैव सच टाइप ऑफ माइंड सेट्स, देन वाई कैंट वी हैव सच टाइप ऑफ माइंड सेट्स? मुझे तो लगता है इस कोरोना वायरस ने लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा बहुत सुधार दिया है। हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर लोग थोड़ा सतर्क हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत दूर हैं अपनी मंजिल से। द रेट ऑफ कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द बिग सिटीज़, और यही कारण है कि सिर्फ बड़े शहरों में ही साफ़ सफाई को इतना ध्यान दिया जा रहा है। छोटे शहरों में जहाँ पर कोविड के केसेस ज़्यादा नहीं है, कम है, वहाँ पर साफ़ सफाई को इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी आपको फुर्सत मिले तो विचार कीजिएगा, आपको ख्याल आएगा कि कोई भी वायरस या कोई भी डिजीज़ कभी कोई भेदभाव नहीं करता। अगर आप बड़े शहर को बिलोंग करते हो तो आप वायरस का शिकार बन सकते हो, और अगर आप किसी छोटे शहर को भी बिलोंग करते हो तो भी आप वायरस का शिकार बन सकते हो। सो
as simple as it is. Maintain cleanliness and hygiene around you, no matter which city or area you belong to. खैर, अब तो कोविड आ चुका है. उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी चला भी जाए. And salute to our COVID warriors who are fighting day and night to bring back our life to normalcy. जिस गौ माता की आप पूजा करते हो, उसी माता को आप कचड़ा खाने पे मजबूर कर देते हो. ये कैसी पूजा है? इसे मैं पूजा नहीं मानता, इसे मैं पाप मानता हूँ. और पाप का नतीजा क्या होता है ये आपको पता ही है. बीमारी, रोग, मौत. इन चित्रों को देखिए, इस सुंदरता को देखिए, इन गलियारों को भी देखिए, पानी की इन धाराओं को देखिए, इन रास्तों को देखिए, पक्षियों की इन आवाज़ों को सुनिए, वादियों में कभी खोकर दिखिए. आपको ख्याल आएगा कि ये धरती कितनी सुंदर है और हम इसे कितना सुंदर बना सकते हैं. आप अपने घर की सफाई कर सकते हो, पर क्या ये धरती आपका घर नहीं? फिर ये गंदगी फैलाने का क्या कारण है? रोग, बीमारी, ये सब कुदरत ने हमें नहीं दिया है, हमने खुद को ये सब दिया है. और वो दिन दूर नहीं जब हमें खुद के किए कर्मों पर पछतावा होगा और तब हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा. हमने आबादी तो बढ़ा लिया, लेकिन साथ ही साथ हमने बीमारी, रोग और वायरस को भी साथ में पैदा कर लिया. हम सफाई तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे अपने घर की. भले ही हमें कचरा दूसरों के घर में क्यों ना फेंकना पड़े, हमें परवाह है तो बस अपनी. देश की हालत को छोड़िए, हम अपने आसपास के गलियों की कोई परवाह नहीं करते, ना ही हमारे अपने इलाके की. पता नहीं हम किसकी पूजा करते हैं जब पूजा के योग्य गौ माता को हम इज्जत नहीं देते. इंसान ने तरक्की कर ली, इंसानों ने इमारतें भी खड़ी कर दी, इंसानों ने पैसे भी बना लिए, इंसानों ने हर वो चीज़ हासिल की जो कभी नामुमकिन था. और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना भी कोई नामुमकिन बात नहीं है. अगर मन में विश्वास हो तो सब कुछ मुमकिन है. दुआ कीजिए कभी कोई इंसान किसी बीमारी का शिकार ना हो. दुआ कीजिए कभी कोई मरीज़ आपको देखने को ना मिले. दुआ कीजिए हर इंसान हमेशा स्वस्थ रहे. और वादा कीजिए आप अपने स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखेंगे. आपका आज भले ही दुर्भाग्य से भरा हो, लेकिन आप अपना आने वाला कल बेहतर बना सकते हैं. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, हमें इंतज़ार रहेगा. You're my desire, so step into the light. I wanna know that I'm yours tonight. I wanna know that I'm yours tonight. I wanna know, so step into the light. I wanna know that I'm yours tonight.
ऐसी सुंदरता देखकर मुझे यहीं पर आशियाना बसाने का मन करता है, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि ठीक सामने पुलिस हेडक्वार्टर्स है और मुझे पुलिस से पिटना नहीं है। जोक्स अपार्ट।